हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11B के MCQ 1 to 9 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट MCQ है, इफ अ वर्क कैन बी completed by A in 30 days and B in 60 days, then the number of days taken them to finish the work working together is। ए जो है काम को 30 डेज में करता है, बी 60 में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। सो ए कैन डू वर्क इन 30 डेज। सो 1 डे वर्क निकालेंगे ऑफ ए, दैट इज 1/30। अब यहाँ पे है बी कैन डू वर्क in 60 days, 1 day work of B कितना आ जाएगा 1/60। अब दोनों का मिलके हमने बताना है, तो 1 day work of A and B, तो ये निकालेंगे 1/30 प्लस 1/60। 60 आपका एलसीएम, ये आ गया 2 + 1 3/60, तो ये आ गया 1/20। एक दिन में ए और बी मिलके 1/20 काम कर लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ डेज नीडेड टू फिनिश वर्क बाय ए एंड बी, तो किसके इक्वल होता है, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, टोटल वर्क अपॉन 1 day work of A and B। सो टोटल वर्क 1 है, एक दिन का काम 1/20, सो 20 ऊपर चला गया, 20 डेज। 20 डेज में ये दोनों जो हैं काम खत्म करेंगे। A can do a job in 6 days while A and B can do it together in 2 days। तो हमें बताना है कि B अकेला इसको कितने दिन में करेगा। So A can do work in 6 days. So 1 day work of A कितना आ जाएगा 1/6। Now A and B can do work in, A और B मिलके कितने दिन में करेंगे, 2 days में करेंगे। So 1 day work of A and B कितना आ जाएगा 1/2। अब हमें B अकेले का निकालना है, मतलब एक दिन का काम निकालेंगे कि B एक दिन में कितना काम करेगा। सो 1 day work of A, 1 day work of B कैसे निकलेगा, दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, 1 day work of A and B, इसमें से हम A का काम निकाल देंगे, तो हमारे पास किसका काम मिल जाएगा, B का। सो ये है 1/2 माइनस 1/6, 6 एलसीएम 3 माइनस 1 2/6, दैट इज 1/3। अब है नंबर ऑफ डेज needed to complete the work by B। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन 1 day वर्क ऑफ B। टोटल वर्क कितना है 1, एक दिन का काम कितना है 1/3, तो ये 3 ऊपर चला गया, दैट इज 3 days, ऑप्शन ए। Third question is A, B, C together can finish a piece of work in 4 days. A alone can do it in 12 days, B alone in 18 days। तो हमें C बताना है कि C अकेला कितने दिन में करेगा। So we will write A, B, C can do work in 4 days। 4 दिन में वो काम कर लेते हैं, तो 1 day वर्क निकालेंगे, एक दिन में वो कितना काम करेंगे,
that is 1/4. A can do work in 12 days. So 1 day work of A कितना आ जाएगा 1/12. B can do वर्क इन 18 डेज. तो बी का भी एक दिन का काम निकाल लेते हैं. 1/18. अब हमें सी का निकालना है कि सी कितने दिन में काम खत्म करेगा. देखिए उसके लिए हमें 1 डे वर्क निकालना होगा सी का. 1 डे वर्क ऑफ सी ये कैसे निकलेगा. अब हमें तीनों का मिलाकर दिया गया है कि 1/4 काम करते हैं. ए बी और सी तीनों मिलके जो काम करते हैं उसमें से अगर हम ए और बी का काम निकाल देंगे बचा का किसका काम, दैट इज सी का काम. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं आपको. मान लीजिए एक दिन में 100 पैकेट्स पैक हुए हैं. तो तीनों ने मिलके किए, ए बी सी ने. अब इस 100 में से हमें दिया गया है कि ए ने 20 किए हैं, बी ने 30 किए हैं. तो सी ने कितने किए होंगे. टोटल पैकेट्स पैक हुए 100, उसमें से ए और बी का काम निकाल देंगे. तो कितना बचा 50. तो 50 पैकेट्स किसने पैक किए होंगे, सी ने. तो इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ सी. कैसे निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए बी सी तीनों का मिला के जो काम है माइनस 1 डे वर्क ऑफ ए माइनस 1 डे वर्क ऑफ बी. सो वैल्यूज पुट कर दीजिए. ये आ गया 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/18. नाउ वी विल टेक द एलसीएम. तो ये आ जाएगा 36. ये आ गया 9 3 2. दिस इज 9 माइनस 5/36 4/36. ये आ गया 1/9. सो सी जो है वो एक दिन में 1/9 काम कर रहा है. तो नंबर ऑफ डेज needed to complete the work by C, that is total work upon 1 day work of C. टोटल वर्क कितना है 1 और एक दिन का काम 1/9. तो 9 ऊपर चला गया. वी गॉट 9 days. ऑप्शन ए. Question 4. A and B can do piece of work in 18 days. Now A and B can do work in 18 days. So 1 day work निकालते हैं. 1 day work of A and B कितना आ जाएगा 1/18. नेक्स्ट है B and C in 24 days. B and C can do work in 24 days. So 1 day work निकालेंगे. B and C का कितना आ गया 1/24. Now C and A can do work in 36 days. तो यहाँ पे 1 डे वर्क निकालेंगे C and A का, दैट इज 1/36. तो तीनों का एक एक दिन का काम आ गया. अब देखिए ये काम A और B मिलके कर रहे हैं, ये B और C मिलके कर रहे हैं और C और A. इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर. अगर A B C तीनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे. तो उसके लिए हमें 1 डे वर्क निकालना हो गया. अब 1 डे वर्क निकालेंगे तो इन सभी को ऐड करते हैं. ये क्या आ गया ए बी, यहाँ पे क्या है बी सी, फिर है सी और ए. क्योंकि देखिए ये जो काम है अकेले का नहीं गिवन, कॉम्बिनेशन का गिवन है. ए और बी का
जो कॉम्बिनेशन है वो एक दिन में 1/18 काम करता है, बी और सी का कॉम्बिनेशन जो है वो 1/24 करता है, तो इन सबको हमें ऐड करना होगा। 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, तो ये आ गया 1 डे वर्क ऑफ, ये आ गया 2A प्लस 2B प्लस 2C, और इस तरफ हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। सो 18, 24 एंड 36, 2 पे चला गया 9, 12, ये आ गया 18, देन 9 पे चला गया 1, 12, ये आ गया 2, अगेन 2 पे 1, 6, 1, सो ये आ गया 6 to 12, 24 into 9, 216। अब ये है 18, 9 to 18, तो बचा क्या 6 to 12। 216 को जब 18 से डिवाइड किया 12 आ गया, 216 को 24 से डिवाइड करते हैं, सो 6 2 2 4, यहाँ पे बचा 9, एंड 216 को 6 से 36 से, सो ये आ गया 6। इनको ऐड कर लीजिए, वी गॉट 27/216, तो ये आ गया 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम B प्लस 2 टाइम C। अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन निकाल लेना है, A प्लस B प्लस C किसके इक्वल आ गया 27/216। अब हमें 1 डे वर्क निकालना है सिर्फ A, B और C का, तो 27, ये 2 इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ गया 27, 6 to the 12, 3, 432। अब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, टू कंप्लीट द वर्क बाय A, B, C, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है 1 अपॉन 1 डे का काम कितना है इनका 27/432, सो 432 ऊपर चला गया, 27 यहाँ आ गया, सो 3 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 9 द 3 1 द 3 3 4 द, सो ये आ गया 16 डेज, ऑप्शन सी। Question 5, A can finish a work in 12 days, B can do it in 15 days. After A had worked for 3 days, B also joined A to finish the remaining work. In how many days the remaining work will be finished? तो पहले पूरा सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए ये कोई काम है, ये जो रेक्टेंगल बनाया है ये कोई काम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसने बोला है कि A ने 3 दिन काम किया, जैसे ही A ने 3 दिन काम किया, ये है 3 डेज, और यहाँ पे सिर्फ A काम कर रहा है, तो उसके बाद B ने भी उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब अब 3 दिन के बाद A और B दोनों मिलके काम करेंगे। अब ये जो काम बच गया, ये रिमेनिंग काम बच गया, दिस वन, ये वाला काम जो मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, इसको तो A ने कर लिया 3 दिन में, और जो काम बचा वो A और B दोनों ने किया। हमें नंबर ऑफ डेज बताना है कि A और B ने मिलके ये बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म किया है। Now A can do work in, A कितने दिन में कर लेता है 12 डेज में, सो इसका एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क ऑफ A कितना होगा 1/12। सिमिलरली B can do work in 15 days, सो 1 डे वर्क निकालेंगे B, that is 1/15। अब देखिए A ने 3 दिन काम किया, तो हम 3 दिन का काम निकाल लेते हैं, 3 days वर्क ऑफ A कितना होगा, एक दिन में कितना किया 1/12, तो 3 दिन में कितना करेगा इंटू 3, तो 1/4। तो ये जो काम है A ने कितना किया 1/4। अब हम बाकी बचा हुआ काम निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क
कैसे निकलेगा? टोटल वर्क कितना है 1, ए ने 3 दिन में कितना कर दिया 1/4, सो ये आ गया 3/4। ये जो काम है दिस इज 3/4 जो ए और बी को मिलके करना है। अब हम पहले ए और बी का एक दिन का काम निकालते हैं। 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कैसे निकलेगा? ए कितना काम करता है 1/12 प्लस 1/15, सो एलसीएम आ गया 60, दिस इज 5 प्लस 4 9/60, 3 दा ये आ गया 3/20। तो हमें पता चल गया कि ए और बी मिलके एक दिन में 3/20 काम कर लेते हैं। अब काम कितना है 3/4, सो वी विल राइट 3/20 वर्क इज डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। एक दिन में वो इतना काम करते हैं, 1 वर्क मतलब पूरा अगर उनको काम करना होता तो कितना करते 1/3/20, तो ये आ गया 20/3 डेज में वो पूरा काम करते। अब काम है कितना 3/4, तो ये कितने दिन में करेंगे 20/3 इंटू 3/4, दैट इज 5 डेज, ऑप्शन बी। Question 6. A can do a piece of work in 20 days, B 12. B worked at it for 9 days. In how many days A alone can finish the remaining work? तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ये पूरा कोई काम है, यहाँ पे B ने 9 दिन काम किया। अब A ने अब 9 डेज के बाद बी ने छोड़ दिया, इसने पूछा है कि ए अलोन जो बाकी काम बच गया, ये वाला रिमेनिंग काम है, इसको ए कितने दिन में करेगा? सो सबसे पहले ए कैन डू वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में करता है, सो 1 डे वर्क निकालते हैं। ए का कितना होगा 1/20। Now B can do work in 12 days. So 1 day work of B कितना होगा 1/12। अब B ने 9 दिन काम किया है, तो हम 9 दिन का काम निकाल लेंगे। 9 days work of B कितना होगा 1/12 इंटू 9, 3 दा 3 दा 3/4, तो 3/4 काम बी ने कर लिया 9 डेज में। अब बाकी कितना काम बचा रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क कितना है 1 माइनस 3/4, 4 एलसीएम 4 माइनस 3 दैट इज 1/4। तो ये काम है 1/4 जो सिर्फ ए को करना है, कितने दिन में करना है वो हम निकालेंगे। अब देखिए ए एक दिन में 1/20 काम करता है, we will write 1/20 work is done by A in 1 day, एक दिन में कर लेता है। सो 1 वर्क कितने में करेगा, मतलब पूरा काम वो कितने में करेगा 1/1/20, 20 डेज में वो पूरा काम करेगा। अब काम उसको करना कितना है 1/4, सो 20 इंटू 1/4, सो ये आ गया 5 days. Question number 7. A worked twice as fast as B. A जो है वो B से 2 गुना ज़्यादा काम करता है या 2 गुना ज़्यादा तेजी से काम करता है। If B can complete a piece of work independently in 12 days, B जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, then the number of days taken by A and B together to finish the work. ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखिए बी जो है 12 डेज में करता है, सो वी विल राइट बी कैन डू वर्क इन 12 डेज। एक दिन का काम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ बी दैट इज 1/12। अब ए जो है अगर बी 12 दिन लगाता है, ए उससे डबल काम कर लेता है, मतलब अगर डबल उसकी स्पीड है तो
बी से आधे टाइम में वो काम को ख़त्म कर लेगा, तो ए कितना टाइम लगाएगा, 6 डेज लगाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं 1 डे वर्क ऑफ ए। ये कैसे निकालेंगे, बी कितना टाइम एक दिन में कितना काम करता है, 1/12, तो ए उससे 2 गुना ज़्यादा तेज है काम करने में, सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ए का काम आ गया 1/6। अब दोनों का हमारे पास 1 डे का काम आ गया, सो अब हम निकाल सकते हैं 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। तो क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3/12 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो ए और बी मिलके एक दिन में 1/4 काम करते हैं। हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है अपॉन 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। टोटल वर्क 1 है, एक दिन में कितना काम किया, 1/4, 4 ऊपर चला गया, 4 डेज, 4 दिन में वो काम को खत्म करेंगे। क्वेश्चन 8, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए जो है 80 डेज में कर लेता है। He worked at it for 10 days and then B alone finishes the work in 42 days. The number of days taken by two together to finish the work. So, पहले हम देख लेते हैं क्या सिनारियो है यहाँ पे। A ने 10 दिन काम किया, so ये 10 डेज है जिसने में A ने काम किया। देन बी अलोन, उसके बाद बी अकेले ने ये जो काम है वो 42 डेज में ख़त्म किया। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द टू टुगेदर टू फिनिश द वर्क, अगर ये दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे ख़त्म। नाउ ए कैन डू वर्क इन 80 डेज, तो 1 डे वर्क निकालेंगे 1/80। अब ए ने काम कितने दिन किया है, 10 डेज, 10 डेज वर्क ऑफ ए कितना आ गया, 1/80 इंटू 10। सो ए जो है इन 10 दिनों में 1/8 काम उसने खत्म कर लिया। अब बी ने 42 डेज में उस काम को खत्म किया। किस काम को, जो रिमेनिंग काम है, इतना काम अभी बचा हुआ है, इसको बी 42 डेज में खत्म करेगा। अब हम वहां से निकालेंगे कि बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा। पहले हम रिमेनिंग वर्क निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क 1 माइनस जो ए ने 10 दिन में काम किया है, तो 8 एलसीएम, 8 - 1 7/8। तो ये जो काम बी ने किया है वो क्या है, 7/8 कितने दिन में, 42 डेज में। So we will write 7/8 work done by B in 42 days। तो 1 वर्क मतलब पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, 42 अपॉन 7/8। सो 42 यहाँ पे 7, 8 ऊपर चला गया, 48 डेज। तो अब हमें पता चल गया कि जो B है वो अकेला 48 डेज में पूरे काम को खत्म करेगा। जैसे शुरू में हमें दिया था ना कि A जो है वो 80 डेज में खत्म करता है। नाउ B कैन डू वर्क इन 48 डेज। तो अब हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं B का, 1/48 आ गया। नाउ अब हमें ए और बी दोनों का बताना है कि मिलके वो कितने नंबर ऑफ डेज काम करेंगे। सो उसके लिए हमें 1 डे वर्क चाहिए ए एंड बी का, दैट इज इक्वल्स टू 1 डे वर्क ऑफ ए 1/80 प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी 1/48।
सो 80 48 एलसीएम ले लेते हैं। 15 to 30, ये आ गया 240। दिस इज 3 प्लस ये है 48, ये आ गया 5। दिस इज 8 बाई 240, 1 बाई 30। एक दिन का काम निकाल लिया हमने ए और बी का 1 बाई 30। अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क। कितने दिन लगाएंगे वो? टोटल वर्क कितना है 1 अपॉन एक दिन का काम कितना है 1 बाई 30। 30 ऊपर चला गया, दैट इज 30 डेज। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 45 आवर्स। तो एक टैंक है, उसमें एक पाइप है ए जो इसको फिल कर रही है 45 आवर्स में। पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर्स। एक दूसरी पाइप है जो उसको एम्प्टी कर रही है, मतलब पानी को बाहर निकाल रही है 36 आवर्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड इन द एम्प्टी टैंक, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी फुल? सो इसका कोई भी आंसर नहीं है, वो जो टैंक है वो कभी फुल ही नहीं होगा। अब देखिए, पाइप ए इसको भरने में कितना घंटे लगा रही है 45 आवर्स, जबकि पाइप बी जो है वो 36 आवर्स में ही उसको खाली कर देती है। जैसे 36 आवर्स हुए टैंक खाली, अगले 36 आवर्स हुए टैंक खाली। कभी भी 45 आवर्स कंप्लीट ही नहीं होंगे कि वो टैंक जो है वो फुल हो सके। सो ये क्वेश्चन में आई थिंक गलती है, या तो यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, तब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि जो टैंक को फिल कर रहा है वो कम आवर्स होंगे और एम्प्टी ज़्यादा आवर्स होंगे, तब वो जाके टैंक जो है वो फिल होगा। यहाँ पे तो टैंक फिल ही नहीं होगा, 36 घंटे में ही एम्प्टी हो जाता है। फिर जैसे ही वो भरना शुरू करता है, फिर 36 आवर्स जैसे ही हो जाते हैं वो फिर से एम्प्टी हो जाता है। तो 45 आवर्स तो आने ही नहीं देता वो, तो पहले ही उसको एम्प्टी कर देता, तो टैंक कभी भी फुल नहीं होगा। सो कोई भी ऑप्शन नहीं है। यू विल राइट टैंक विल नेवर बी फुल एज पाइप बी एम्प्टी इट इन 36 आवर्स एंड पाइप ए फिल इट इन 45 आवर्स। सो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।